जो कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। और इसके साथ ही इसमें जो मेंबर्स थे, इसमें 3 प्रमुख मेंबर थे जो कि ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्स मिशन में भी जो मेंबर थे वो भी इसमें आए हुए थे। सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके जो मेंबर थे, पहले मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टोफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर कैबिनेट मिशन में आए थे यहां पर। तो जब कैबिनेट मिशन आया तो उसका प्रपोजल था जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सामने रखा गया। एंड द प्रपोजल वाज कि एक यूनियन बनाया जाएगा, एक सेंटर बनाया जाएगा जिसमें कि ब्रिटिश प्रोविंस जो 11 टोटल प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत प्लस जितने भी भारतीय रजवाड़े हैं उन सभी को मिला करके एक यूनियन बनाया जाएगा। मतलब इस बार यह स्पष्ट कर दिया गया कि रजवाड़े भी अब यूनियन के पार्ट होंगे और पूरा एक भारत हम छोड़ करके जाएंगे। मतलब वो डिवीजन वाला जो प्रस्ताव था, अब तक जो बांटो और राज करो वाली नीति थी, उसको इस बार कैबिनेट मिशन में अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तो छोड़ने का उद्देश्य क्या था? वो जान रहे थे कि अगर हम भारत को तोड़ करके जाएंगे तो भविष्य में भारत के इस्तेमाल रिश्ते खराब हो जाएंगे और हमारा व्यापार भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि भारत को एक करके जाए, तोड़ के ना जाए, बुरा अनुभव के साथ नहीं जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रोविंस हैं, जो प्रांत हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग ग्रुपिंग बनाने की सुविधा होगी। प्रांत अपना, जैसे केंद्र होगा, केंद्र के पास कुछ पावर होगा, प्रांतों के पास अपना पावर होगा और वो पावर डिवाइड होगा संविधान से। प्रांतों का भी एक अलग, जैसे कोई एक स्टेट है, वह अपना 4-5 स्टेट को मिलाकर के अपना एक ग्रुप बना सकता है और अपने लिए कुछ अलग प्रोविंस, अपने अलग प्रोविजंस बना सकता है। ठीक है। साथ ही इसमें प्रोविजन किया गया कि एक संविधान सभा होगा। तो संविधान सभा भी कैबिनेट मिशन स्कीम के तहत ही, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बनाया गया था। और मुस्लिम लीग जो कि प्रांत एक अलग सेपरेट नेशन की डिमांड कर रही थी और कैबिनेट मिशन ने सेपरेट नेशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में मुस्लिम लीग को थोड़ा अपीज करने के लिए कि मुस्लिम लीग अलग देश की मांग ना करे, लेकिन किसी तरीके से इसी स्टेट में, इसी नेशन में शामिल हो जाए, इसीलिए एक प्रोविजन किया गया कि जो प्रांत होंगे उनको अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, ऑटोनॉमी अधिक दी जाएगी, ताकि मुस्लिम प्रांत अगर है, जैसे बंगाल और पंजाब, यहां मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो वहां पर मुस्लिम लीग अपने मेजोरिटी के साथ अपने तरीके से स्वायत्त शासन कर सके। तो यह प्रपोजल लेकर के और कोशिश किया गया कि भारत को एक किया जाए। और उसी में एक और प्रोविजन किया गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिस सरकार के प्रधान होंगे जो गवर्नर जनरल होंगे और उसके अंदर फिर सारी कैबिनेट भारतीयों की होगी। उसमें सिर्फ एक ही ब्रिटिश होगा, गवर्नर जनरल, जो कि उसके हेड होंगे, बाकी सारे पोस्ट पर भारतीय होंगे।